दोस्तों ये सिमल गांव से एक सड़क आ रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये सड़क जा रही है सीधे द्वाराहाट की तरफ, और यहीं तक ही सड़क है अपनी। और हमने जो जाना है वो सामने आप गांव देख सकते हैं, दूर वो गाँव, वहाँ तक अब यहाँ से पैदल मार्च करना है हमने। अपडेट करता रहता हूँ आपको। मोदी जी को एप्लीकेशन लगा रखे कई सालों से रोड के लिए, देखते हैं क्या होता है। वो दूर देख सकते हैं दोस्तों आप, ये स्कूल, मेरे बचपन की कुछ यादें स्कूल में हैं। वो दूर हमने जाना है। रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, जब तक रोड नहीं आएगी तब तक 2-2.5 किलोमीटर हमें चल के गांव पहुंचते हैं हम। देख सकते हैं आप, वो सामने देखिए ऊपर। बचपन का हमारा ये पिकनिक स्पॉट हुआ करता था, आप देख सकते हैं दोस्तों। अक्सर यहाँ हम नहाने आया करते थे। इसको धीरो बांध कहते हैं वैसे हमारी भाषा में। ये देखिए, इन पत्थरों पे नहाने के बाद लौट जाते थे हम। वो देखिए सामने, वहाँ एक तालाब सा बन जाता है, हर बार जब भी बाढ़ आती है तो बह जाता है, लेकिन फिर बन जाता है। तो यहाँ नहाया करते थे। यहाँ की ये ऊपर से कूदते थे नीचे। ये पानी कम होता जा रहा है गर्मियों में। ये देखिए सामने ये फेमस पुल हमारा, क्योंकि अक्सर जब बाढ़ आती है तो पार करने में बड़ा दिक्कत होती है। गांव का जीवन बहुत ही कष्टमय लेकिन शांति प्रिय है। ये कल कल बहती धारा, यहाँ 3 गांवों के पानी का मिलान होता है। एक ये देखिए, एक ये, और एक ये, और एक ये। यहाँ संगम है। यहाँ भी बचपन में खूब नहाए हम। इसको नागा मुनो, मुनो मतलब हमारे यहाँ सर होता है, नाग का सिर इस जगह को कहा जाता है। ये सामने मंदिर, मंदिर के अंदर ही स्कूल है एक। ये हमारे द्वारपाल। जो अनुभूति मुझे हो रही है मैं आपको बयान नहीं कर पाता। ये वो मंदिर है जहाँ बचपन में हम स्कूल के बाद कालिका मंदिर, जय माता दी। ये स्कूल है जी, सामने देखिए। अभी बंद है, अभी बंद है। जय माता दी। जीपीएस बेडोली। कुछ महीने या कुछ साल पड़ा हूँगा यहाँ पे, क्योंकि 6 महीने दिल्ली और 6 महीने यहाँ रहना था, कुछ 2-4-5 साल। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कुछ खेत हैं जो बंजर हो गए हैं आज। यहाँ तक बचपन में हम
खेती करते करते आते थे हम यहाँ पे। वो सामने ऊपर जाना है हमने। 25% हमने रास्ता तय कर लिया है फ़िलहाल। वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि कि रास्ते का भी पता ना चले। सांसें अभी से उखड़नी शुरू हो गई हैं। डालडा पिघल रहा है दिल्ली का सारा। निश्चित रूप से गांव से जाने के बाद दिल्ली एक बार अपना ज़रूर, कहते हैं ना वो, हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। फ़र्क आपको साफ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये दो पेड़, ये दो खेत, इनमें बचपन में बहुत मेहनत की है, क्योंकि हर 6 महीने में यहाँ ज़रूर आना होता था। और देखिए कई सैकड़ों फीट नीचे देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ गधार बोलते हैं इसको, एक तरह से आप कह सकते हैं छोटा सा एक नदी टाइप, स्ट्रीम जिसको कह सकते हैं, झरना। कितना रिस्क हम बचपन में लिया करते थे। सामने एक आपको बड़ा सा खेत दिख रहा होगा एंड में, वो खेत भी हमारा ही है। पलायन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो है वो अल्मोड़ा ज़िला है। ये सामने इनमें अनगिनत खेत हमारे हैं, परंतु आज करने वाला कोई नहीं है। हमसे आगे तो हमारी मैडम निकल गई है, देखिए दूर, हम पीछे रह गए हैं। ये एक्साइटमेंट है यहाँ का। वो पीछे देखिए सिंदूर एक जगह जंगल टाइप दिख रहा होगा आपको। यहाँ गाय भैंस चराने हम आया करते थे। बल्कि गाय भैंसे जो है पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाती, तो गाय बैल ये चराने आते थे ऊपर हम। आज यहाँ बाघ का अड्डा है, देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। दिक्कत दोस्तों पैदल चलने में नहीं है, दिक्कत क्या है कि कभी नीचे उतरना पड़ता है, देखिए नीचे, फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है सामने। ऐसे कर करके गांव पहुंचा जाता है। इसलिए बहुत से लोग तो रिटायर कर गए हैं कि भैया पैदल चलना संभव नहीं है, रोड है नहीं, इसलिए पैदल चलना बड़ा कठिन होता है। नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर ऐसे कम से कम गांव जाने में 3-4 बार नीचे ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये देखिए अब यहाँ से चढ़ाई है ऊपर, वो देखिए मैडम पहुँच गई ऊपर। घर के नज़दीक पहुँच गए ऐसा एहसास हो रहा है। और ये जगह छोटी सी दिख रही होगी आपको, यहाँ एक पानी का स्रोत है। हमारे घर में पहले पानी यहीं से जाता था, अब 2 सालों से क्योंकि कोई रह नहीं रहा तो स्रोत शायद लगभग बंद हो गया, क्योंकि साफ़ सफाई भी नहीं हो रखी इसकी। गड्ढाव कहते हैं यहाँ पे। ये छोटा सा एक ग्राउंड दिख रहा है आपको, हमने कभी इसमें घास उगने नहीं दी कभी। खेल खेल के अभी भी थोड़ा ऊपर जाना है। देखिए ये आखिरी उतराई है, इसके बाद एक चढ़ाई और है बस, उसके बाद घर पहुंच जाएंगे अपने हम। और काफ़ी इमोशनल हो रहा हूँ मैं, देखिए घर पहुंचते ही अपने को संभाल पाऊँगा नहीं पाऊँगा। हालत ख़राब हो रही, डालडा पिघलता हुआ देखिए। लगभग पहुंच गए हम। सपना था दोस्तों कि अपने सभी दोस्तों को एक बार अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, गांव ज़रूर घुमाऊंगा। कुछ दोस्तों को सफल भी हो पाया। नवीन जी तो कई बार आ चुके हैं, लोकेश जी, राजेश जी,
मेरा मित्र राकेश मनचंदा, कई लोग, साहिल, कई लोग यहाँ ठहर के गए हैं। ये हमारे वॉशरूम है। थोड़ा सा इमोशनल होने वाली फीलिंग्स आ रही है। ये पहला मकान है हमारा। ये दूसरा है, ये सबसे पुराना है जो दूसरा वाला है। ये हमारी रखवाली करता है रात दिन। हाँ, ये इससे हमारे यहाँ पता चलता है कि बारिश हुई है। ये देखिए, जय गोलजू देवता। ये ऊपर 2 मकान हैं। सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, इसलिए प्लेन नहीं होता है। और ये जो पिछली बार मैं आया था दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैं तिरंगा फहरा के गया था। ये तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये चूल्हा है। अक्सर यहाँ रोटी बनती है हमारी। ये पहला मकान और ये दूसरा। 10-10 साल की शायद पीरियड में सब ये मकान बने हैं। और ये हमारा चिर परिचित आम का पेड़। अभी तक इस पर बाली नहीं आई। इस बार नहीं, 1 साल आती है, 1 साल नहीं आता आम। तो इस साल लग नहीं रहा कि आएगा। हाँ, स्थिति देख लीजिए। वो सामने कुछ 2 मकान नीचे हैं, 2 परिवार नीचे रहते हैं। और सामने देखिए आप, आजकल गांव में बाहर आ रखे हमारे इंडिविजुअल में। वो ऊपर, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर। मैंने बताया था जैसे आपको पहले भी, सबसे पहाड़ी के ऊंचाई पर मंदिर है। ये सामने इधर भी 2 मकान, 3 मकान इधर है। बहुत ही इमोशनल सीन है ये। देख सकते हैं आप, हालत कितनी ख़राब हो गई है आने में। ये मेरा छोटा सा गांव, ग्राम रौन असकोली। असकोली हमारी बड़ी पंचायत है। जिला अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत, पोस्ट ऑफिस द्वाराहाट। लगभग 2018 में हम एक संघर्ष कर रहे हैं रोड के लिए। दीनदयाल उपाध्याय जी एक बार अंत्योदय का सिद्धांत दे के गए थे भाजपा को, यानी पंक्ति में खड़ा सबसे पिछला व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। परंतु ये सौभाग्य हमें नहीं मिला है। रोड पास तो हुई है, ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर पहाड़ तक रोड पास तो हुई है, लेकिन उसमें भी पॉलिटिकल, वो कहते हैं ना, डिस्प्यूट्स हैं। पहले महेश नेगी जी एमएलए भाजपा के थे, उन्होंने प्रयास किया। फिर उसके बाद कांग्रेस के मदन सिंह जी बिष्ट आ गए हैं। हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट कहता है जी ज़रूर आएगी सड़क। लेकिन देखिए कब तक आती है। तब तक 14-15 परिवार हैं यहाँ पे। शायद इन परिवारों की गिनती नहीं है शायद, क्योंकि रहने वाले बहुत कम हैं। लेकिन फिर अंत्योदय सिद्धांत का क्या, सामने कुछ लोग चलते दिख रहे हैं, क्योंकि देवता पूजन है, जागरी है हमारी। तो गांव में थोड़ी सी चहल पहल है आजकल। चलिए, अब ये देखिए, सफाई करनी पड़ेगी पहले तो दोबारा से। ये एक नई चीज़ इस बार देखी मैंने। ये क्या, कौन सा फल है जी मैडम? नहीं, ये वाला, ये वाला। हाँ, ये नाशपाती है जी। ये पहली बार देखा मैंने, हमारे घर में हुई है। चलो इस बार इसी का ही आनंद लेंगे। वो दोस्तों, फिल्म का डायलॉग है ना वो, कि हमने शराफत क्या छोड़ दी,
लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो ये मधुमक्खी का छत्ता हमारे बिल्कुल गेट के ऊपर लग गया है और बहुत ख़तरनाक ये मधुमक्खियाँ हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, अब मैं इनको भगाऊँ या रहने दूँ? आप ही बताएं दोस्तों, क्या करना है। वाह, मुझे तो पता नहीं था यहाँ अंगूर भी होते हैं। देखिए, वाह, पहली बार अंगूर देखे मैंने अपने गांव में। 40 साल पुरानी एक बात याद आ रही है। यहाँ हमारा एक धार था। धार मतलब होता है एक तरह से एक छोटी सी धारा सी निकलती थी, उसमें हम पानी पीते थे। ये ऊपर जाके हमारा मकान है। नीचे उतरे, यहाँ हमारी 2 क्यारियाँ हुआ करती थी। अभी भी हैं क्यारियाँ, तो वहीं हैं, लेकिन हम नहीं हैं। इनमें मिर्ची वगैरह लगाया करते थे हम। और बहुत, बाज़ार से शायद बहुत कम चीज़ें ही आती थी, लगभग सारी चीज़ें हमारी यहीं से। नलका भी देखिए, हर घर नलके में भी आजकल हफ्ते में 2 दिन सुनने में आया है पानी आ रहा है यहाँ पे जी। अब एक घर से दूसरे घर में जाना होता है ना, तो भी थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। ये देखिए, वो सामने देखिए हमारे चाचा जी, उनका घर है। पहाड़ों की ज़िंदगी, ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत झुरमुट के बीच में से जा रहे हैं। ये स्थिति ख़राब है यहाँ पे। जाने आने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी। कभी कभी इन झुरमुटों में सांप, कीड़े वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें भी लेकिन आनंद है अपना। ये देखिए, नेचुरल रिसोर्स हमारे गांव में। नलके तो खैर अब आए हैं, लेकिन जो पुराना पानी का स्रोत है, ये हमारे गांव में इसको नहो कहते हैं। नहो एक तरह से पानी का स्रोत है ये। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। जोला छा तुम जो है बस ठीक ठाक सा, बस ठीक है। ये ज़रा दोस्तों को दिखाना है ये पानी का। करो करो। ये हमारे रौन गांव की आन बान शान, हमारे जमन दादी हैं ये। रान गांव में कुछ भी, कोई भी ज़रूरत होती है, कुछ होती है, सबसे पहले इनका ये जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। और धंधा ठीक सा तुम वही पहला ठीक से। हाँ हाँ, सब बढ़िया। ये गांव का सेंटर पॉइंट है हमारा। ये देखो हमारे बच्चे, जो हमारी नई जनरेशन। अरे बालू भाई, क्या नाम है इसका? ये इसका नाम भूल गया मैं। नानू भाई, भूल गया तू मेरे को? नीचे आ जा जल्दी से, तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ। हाँ हाँ, पता तो है इसको। वो देखिए हमारा सामने घर है। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। ये देखिए गांव की लाइफ। देखिए दोस्तों, 12 बज रहे हैं दिन के और सूरज बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, आप देख सकते हैं। लेकिन गांव में जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, किसी एसी की ज़रूरत नहीं है। ना किसी घर पे यहाँ एसी है, ना पंखे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है ऐसा। सोचिए, सर पे सूरज खड़ा है और कितना अच्छा एक वातावरण गांव में है। शुद्ध हवा है, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। ये कुछ सामने घर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा एक वातावरण हमारे इस गांव का है। चारों तरफ देखिए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गांव है।
बेटा तू जो है ये मेरी वीडियो मेरी जो है ना सफल करेगी जब गिरेगी वहाँ से तो। बेटा रिस्क मत ले ज़्यादा, तू बहुत ऊपर जा रही है। ये बचपन की यादें हैं दोस्तों, क्योंकि देवता पूजन के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और वो नीचे आप देख सकते हैं जो झुरमुट, ये हमारा आशियाना है। और जैसे मैंने बताया था एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ, देवता पूजन है। पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है। और गांव की हमारी एक खूबी है कि हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये देखिए, ये हमारी रसोई है। ये लड़के सब लोग लगे हुए हैं काम में। देखिए, ये देखिए, इसका तो आनंद कुछ और ही है। ये देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनके द्वारा हाथ में दुकान है। ये हमारे बालू भाई, कम्युनिटी किचन। ये वेन्यू है आज का, जहाँ हमारा रात को देवताओं का आह्वान होता है। वो आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ इसको धूनी कहते हैं, धूनी। यहाँ बीच में जो है देवता लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, दर्शन देते हैं। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए उत्सव का माहौल है। एक देखो परिवार सामने, लेडीज फैमिलीज उधर हैं। सूरज छुपता हुआ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वो दूर देख सकते हैं आप, वो दूर काफ़ी दूर रोड वहाँ तक आती है, हमें छोड़ती है। कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जब भी दिखता है तो ऐसा लगता है नया ही है। ये देखिए भाई साहब, सेब का एक पेड़ था लग रहा है आज ये पूरी टोली पहुंच गई है। अरे वाह, सेब का पेड़ जिसका भी है भैया, बुरा मन ना माने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन के आपाधापी में शामें हमारे जीवन से ओझल हो गई, गायब हो गई हैं। लेकिन देख सकते हैं पहाड़ों में शाम कितनी सुंदर होती है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी ऐसी शामें मिलना मुश्किल है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। ये आम का पेड़ देखिए लदा हुआ है। हमारी विरासत। अच्छा लग रहा है। अरे हमारे वहाँ तो स्पीकर है, लेकिन बहुत
अब दोस्तों, एक शब्द आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों में अक्सर आता है, एक डिस्क्लेमर। इसका मतलब ये होता है, घोषणा है कि आगे जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो आमतौर पर उत्तराखंड में हम किसी को शेयर नहीं करते हैं। कारण हमारे देवी देवता हैं जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम नित्य प्रति कामना करते हैं, वो एक सार्वजनिक वस्तु या दृश्य नहीं होता है। परंतु इन वीडियोस को शेयर करने का मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो इसका महत्व तो समझे कम से कम। क्योंकि ये जो प्रथा है हमारी देवता पूजन या जो हम जागरी लगाते हैं, ये लगभग समाप्ति की ओर है। मुझे खासकर अपनी आने वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, इसलिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हम देवता पूजन या जागरी करते हैं, ये हमारे देवताओं को हम उनका आह्वान करते हैं। हमारे मन में कोई प्रश्न होता है या हमारे परिवार में कोई दुख सुख होता है तो हम उनसे शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं। उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक न्याय व्यवस्था, जो हमारे गोलजू महाराज हैं उनको न्याय का देवता कहा जाता है, वो न्याय करते हैं। तो हमारे परिवार जैसे बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो भगवान या देवता खुद स्वयं आकर उनका दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। तो इन वीडियोस को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो आने वाली जनरेशन है इसका महत्व समझे, और ये जो विरासत हमें मिली है ये आगे बढ़े। क्योंकि पहले ज़माने में पहले इतनी कोई गांव में पुलिस या जज या न्याय व्यवस्था इस तरह नहीं होती, यही देवता हमारी न्याय व्यवस्था संभालते थे। तो इसलिए ये वीडियो दिखाना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि इनके माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी न्याय व्यवस्था अपने परिवार में ठीक प्रकार से हम एक दूसरे का कैसे देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं। और जो कहीं अगर कोई चूक होती है तो हम माफ़ी मांगते हैं, और यदि कोई खुशी का मामला होता है तो हम देवताओं से शेयर भी करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स भी लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए कृपया करके इन वीडियो को गलत अर्थ में ना लें, और कोशिश करें कि इनसे सही अर्थ निकले। और आज खासकर मेरी जो आने वाली जनरेशन है वो इसको ज़रूर इनसे सबक लेते हुए इस विरासत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जनरेशन बदल रहा है। ये देखिए, हमें किसी प्रकार की हलवाई इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, ये देखिए, दिल्ली से लोग पूछ रहे हैं कि कितने हलवाई लगाए हैं। मैंने कहा देखो, कह रहे कितने हलवाई लगा रखे हैं। मैं कहा देख लो। जागे सारी वुमेन पावर लगी हुई है। जागे जागे जो माता कालिका त्रिपुर साधारण में शुद्ध पात का पलंग में सुखावल बन है हे जगदी विहा बन कृष्ण करनु के सवार नु एक आखन में छोड़ झुमरो एक आखन में भादु भरी बुढ़ हिया भरी बुढ़ भाद के शीतोली मन में मन शोभा दालन में मोती हृदय की कोटि बंदे का विचार नाम दिया कभी रू बाबा हजने के राजा मात प्रधान जी मन हगुरे अधोरात बोलिए अधोरात पनी का बीच में ये जो माता कालिका स्वप्न का रथ में उठूं गया सब ज्योति रामने द्रव्य बेज में सब मां का निर्देशों में सब नितर पड़ गई कर संभाति में के बाला को यान का गोद में सब धारी बाला को या से जो माता कालिका को मोर सब घर संभाति में बाला को या अधोरात बोलिए अधोरात पनी का बीच में सब ज्योति रामने द्रव्य बेज में हर का बाका कमर कमर का बाका नहने की जब कभी जो माता कालिका
खेजे के जी हवन के धन्य करने के सिवा नो सबको मेरी राजू बाबा को दिया भूली करवा के चटनी डाल खटनी बांटे लगाई तो भूली करवा मार मार देख देख साफ देखने ऐसे को करते कौन मां के चल हलत मेरी डोठी घर में हालत अगर मरी मां के चल हलत अपने गन कम भाव में भेज दे घरिया